तो यहाँ पर बात समाप्त किए थे, हम लोग कल चर्चा को समाप्त किए थे कि व्यक्ति सामान्यतः अपने शरीर को बनाए रखने के लिए आहार, निद्रा, स्वरक्षण और मैथुन में पूर्णतः संलग्न है, जो और पशुओं और शूद्रों के लक्षण के एक बात को हाइलाइट करना चाहूँगा कि इसमें हाइलाइट हो जाए, पूर्णतया संलग्न है। इसका मतलब क्या है पूर्णतया संलग्न है? हाँ, उसके बाद मतलब अगर अगर ऐसा कहा जाए उसके पास 100% एनर्जी है तो 25 से लगा दी। अगर ऐसे मान लिया जाए या जिस भी रेशियो में लगाई वो 4 क्रियाओं से बाहर उसके पास कोई अवकाश नहीं है कुछ करने के लिए। मानव समाज में जब तक 4 विभाग ना हों और जो एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम ना करें, समाज में तब तक शांति नहीं हो सकती है। ये 4 विभाग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन विभागों की चर्चा श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस प्रकार की है। थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्म के अनुसार मानव समाज के चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए थे। इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो। मानव समाज में मनुष्यों के ये 4 वर्ग स्वाभाविक हैं, कृत्रिम नहीं, क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन कार्य कर रहा है। देखिए एक बहुत अच्छा फोटो यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे एक मालिक है जो अपने एक सेवक को कार्य में नियोजित कर रहा है और सेवक कार्य में नियोजित है और दोनों सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं। यस, ये बहुत अच्छी थीम यहाँ पे सामने प्रस्तुत हो रही है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो बर्ताव कर रहा है वो फ्री है, लेकिन हर व्यक्ति इस जगत में गुणों के प्रभाव में बंधा हुआ है। और आप आश्चर्य भी करेंगे कि प्रभुपाद यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गुण वर्णाश्रम की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेंगे तो व्यक्ति अशांत रहेगा। अब देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये तो मुझे अब बहुत अधिक अनुभव हो रहा है। एक भक्त के लिए, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, भक्तों से हम डील करते हैं। एक भक्त के लिए जो कार्य अत्यंत आसान है वो दूसरे के लिए तो एकदम कठिन हो जाएगा। और जो समझ पा रहे हैं मेरी बात, जैसे फॉर हमारे बहुत सिंपल एग्जांपल, हमारे कविराज प्रभु को ये मेडिसिन बनाओ, ये पाक बनाओ, वो बड़ी रुचि है और मेरा संकल्प भी नहीं उठता है कि मैं कोई भी पाक बनाऊं। हाँ, कुंभी पाक तो अलग चीज हो गया, लेकिन समझ रहे हैं। अगर आपसे मैं भी कह दूं राहुल आप बुद्धिमान है रामकृष्ण प्रभु की, आप कल से ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए आप शायद, आप तो ठाकुर हैं, चलो नहीं पढ़ेंगे, आप तो ब्राह्मण है, शुक्ला, आप ही चालू कर दीजिए। तो आप देखेंगे वो करने की बात छोड़िए, आप संकल्प नहीं उठा पाएंगे। और मान लीजिए आपको जबरदस्ती उसी में लगाया जाए और ये भी कहा जाए कि अगर आप ज्योतिष नहीं जान रहे हैं तो आप यूजलेस हैं। अब ये कितनी गलत बात हो जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल रेवती माता जी को मैं बोलता हूँ, माता जी कल से आप पाइथन लैंग्वेज सीखिए। पहले तो पूछेंगे पाइथन तो हमने अजगर सुना है, क्या है, खाने के लिए बेच रहे क्या? पाइथन इज अ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, इज इट नॉट? मैंने भी पढ़ी नहीं है, मैंने तो खाली नाम सुना है। ये C++, रेवती माता जी C++ पढ़ी हैं आप, यूजलेस आपका जीवन। नहीं नहीं नहीं, आप समझ रहे, दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज है ना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे सर बता रहे थे, बहुत बड़ा चैलेंज है एक लीडर के लिए किसी भी स्थिति अवस्था में कि लोगों को उनके स्वभाव और कर्म, गुण और कर्मों के अनुसार नियोजित करे। और प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि भले ही इसका अपोजिशन हो रहा है लेकिन विद्यमान अभी भी है। ऐसा नहीं कि लेबर क्लास नहीं है, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय वर्ग नहीं, आर्मी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बुद्धिमान वर्ग नहीं, लेकिन वो दैवीय नहीं है, भगवान कृष्ण को केंद्रित नहीं, बस ये बात। अच्छा, ऐसा नहीं कि भारत में ही हो, रशिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सब जगह इस प्रकार की बात है। मैं ये सारा एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूं, समझ पा रहे हैं? डायग्नोज किया जाए कि भाई इसके गुण और कर्म क्या है, किस किस गुण और कर्म का प्रादुर्भाव नहीं, प्रभुता आधिक्य उस व्यक्ति के चरित्र में है या जीवन में है, और उसके अनुसार उसको नियोजित किया जाए तो वह भौतिक रूप से भी एक्सेल करेगा
और वह शांत रहेगा, ये सबसे बड़ी बात। एक और आपको बड़ा रुचिकर उदाहरण दूं, प्रभुपाद जी बहुत विनोद वाला उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में थे और उस मंदिर के विभिन्न विभागों में जाते। जैसे मान लो कोई पुस्तक छाप रहा था, कुछ भी था, बहुत अच्छा प्रिंटिंग प्रेस में लगा, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तो बहुत अच्छा सा कार्य कर रहे हो। फिर कहीं गए कोई और अलग जहाँ कोई कुकिंग कर रहा था, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं आप ऐसे करके। तो कुछ लोग बिजनेस कुछ कर रहे थे, मतलब जैसे कुछ अगरबत्ती का बिजनेस, वो भी मंदिर के लिए था। तो वहां जाके प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद आपने हमको उत्साहित क्यों नहीं कहा? तो क्या प्रभुपाद कहे, तुम लोग सेल्फ उत्साहित हो। जिसको पैसे कमाने की इच्छा होती है, उसको उत्साह ना भी दीजिए, वो बिना प्रोत्साहन के भी लगा रहेगा। समझ में आए बात? ये रहता है। इस संबंध में आप थोड़ा एक उदाहरण, ये शास्त्र का वचन है, श्लोक तो नहीं कोट कर पाऊंगा, लेकिन बताया गया है ऐसा कि ब्राह्मण कभी अपने तेज से संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा तपस्या में लगा रहता है। क्षत्रिय कभी अपने राज्य से संतुष्ट नहीं होता, बढ़ाते रहते हैं। और वैश्य अपने धन से कभी संतुष्ट नहीं होता, बढ़ाते रहते हैं। और शूद्र कभी संतुष्ट नहीं रहता, शूद्र हमेशा ही रोता रहता। शूद्र का कार्य ही है रोता रहना, शोक करते रहना। तो आप समझ रहे, गुणों के अगेंस्ट आप नहीं चल सकते हो। जैसे जैसे आप लोगों को थोड़ा काउंसिल करेंगे या कुछ भी देंगे, आप देखेंगे कि आप उनके गुण के अनुसार, उनको गुण के अनुसार ही चलाना पड़ेगा। ये बात। तो आप देख रहे हैं प्रभुपाद बहुत वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं, अगर हम समाज में शांति चाहते हैं तो लोगों की मानसिक अवस्था कर लीजिए, गुणों कर्मों के अनुसार उनको नियोजित करना पड़ेगा, प्लस उनको भगवान की सेवा में नियोजित करना पड़ेगा। भगवान सब्जी काटिए, चाहे आप गार्डनिंग करिए, चाहे भागवतम बोल रहे हैं या जो भी कुछ भी प्रीचिंग कर रहे हैं, वो सब तो भगवान की ही सेवा है, लेकिन वो लोगों के गुण और कर्म के अनुसार नियोजित होनी चाहिए। और दूसरा प्रपाद ने क्या उदाहरण दिया है बहुत अच्छा, कि जैसे शरीर के एक अंग दूसरे अंग का शोषण तो नहीं करता है कि नहीं? लेकिन और आप लोग सभी मिलकर के शरीर की सेवा करते, उस तरह से ही होना चाहिए। आजकल जो आपने देखा होगा बहुत विरोध चल रहा है, ब्राह्मण नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने उनको गाइडेंस नहीं दिया। अगर गाइडेंस दी तो व्यक्ति कितना उपकार मानता है बताइए। कृष्ण भावना के बारे में लोगों को बताया, चाहे शूद्र हो, चाहे वो कोई भी जाति का, किसी भी तरह वर्ण का हो, अगर उसको हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताया जाए, भक्ति के बारे में बताया, तो सभी सुखी होते हैं ना। तो जो सुखी होगा तो वो कृतज्ञता ही मानेगा ना। एक छोटा सा उदाहरण सोच लीजिए, हाथ शरीर की रक्षा करता है, सर शरीर हाथ की रक्षा करता है। यस, हाथ नहीं, कैसे समझिए, हाथ अग्नि में तो जाने से शरीर रोकता है ना। हाथ को अग्नि में झोंक देंगे तो हाथ तो जल जाएगा ना। लेकिन वो आंख देखती है ना, आंख मतलब सर वाला भाग जो है वो ब्राह्मण से कंपेयर करते हैं, नहीं ये कार्य मत करो, ठीक है। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य कर रहा है। अब मैं समझता हूं कि बात बहुत क्लियर हो गई है। एंड वी हैव टू लाइक सिंपैथाइज, कैसे क्या, एम्पैथाइज विद एम्पैथी। ऐसा नहीं कि अब सब लोग भागवत क्लास में बैठ ही जाएंगे, और मैं जबरदस्ती करूं तो होता भी नहीं। इसलिए स्पेशली हमारे आश्रम में हम एनकरेज कर रहे हैं उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए, भाई तुम पहले देख लो, ये थोड़ा ब्राह्मणिकल कल्चर है। सुबह उठना, जाप करना, क्लास सुनना, और ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कब समाप्त होगी। ट्रेनिंग नहीं है, वो जीवन है। वही वही जीवन है, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग। हमारे एक प्रभु सामने बैठे, आप देख रहे हैं, आप कहते हैं आप कुछ सोच रहे थे कि आश्रम में रहें, ये रहें, हमने कहा आप देख लीजिए पहले सारा कुछ विस्तार। याद आ रहा है आपको? नहीं आपको याद आ रहा? यस, आपको भी तो आप बात सोच रहे थे, हमने कहा नहीं आप गोविंद निवास में रह लो, क्योंकि एकदम से बहुत स्ट्रिक्ट वातावरण में आने में लोगों को परेशानी होती है। अच्छा, इसका अर्थ यह नहीं कि वो व्यक्ति भक्त अच्छा नहीं है, लेकिन एक वातावरण क्रिएट किया गया ना। ऐसा नहीं कि कल 4:30 बजे क्या करना है, तो जी आज क्या प्लानिंग है, वही प्लानिंग है जो कल थी, मंगल आरती, उसके बाद जप, उसके बाद ये ऐसे करते चले जाइए। और आप जान रहे हैं कि हमारा ये जो जीवन शैली है, ये केवल आश्रम लिमिटेड नहीं है, अभी जूम में भी एक्सटेंशन हो रहा है। ऑटोमेटिकली जो लोग थोड़े ब्राह्मणिकल हैं, जिन्हें कृष्ण कथा, साधना इत्यादि में रुचि है, वही इस कार्यक्रम से आकर्षित हो रहे हैं। डज इट मेक सेंस? आप देख रहे हैं ना, ऐसा तो कोई बात नहीं कर रहे कुछ फ्लैम्बॉयंट बात हो रही हो या कुछ चटपटी बात हो रही हो, ऐसा कुछ है नहीं। जो लोग इस प्रकार से रुचि लेते हैं, एंड इट वर्क्स वेरी नाइसली, इज इट नॉट? है कि नहीं? कोई बाध्यता नहीं है इस प्रकार से। तो कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसमें पैसे की वैसे की बात हो रही होगी, तो उसमें भी लोग वहां पे रुचि दिखेंगे। हाँ, प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग
को कृष्ण भावना दिया जाए, लेकिन एक अब मेरी बात मैं समझा पा रहा हूँ, इसलिए कल्चर इज इट नॉट वेयर पीपल आर काइंड ऑफ प्रीटी मच मटेरियली सेटिस्फाइड, भौतिक रूप से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और कृष्ण कथा और शास्त्र अध्ययन पढ़ने में थोड़ा रुचि रखें। देखिए ये सब चीज़ें फोर्स नहीं की जा सकती हैं। अब मुझसे कहो कि जाकर मैं गन लेकर के जाऊँ, युद्ध करने जाऊँ, तो मेरा तो संकल्प ही, आप लोग को कभी संकल्प उठता है कैसे कुछ करा जाए? कुछ भी नहीं होता। और ये ध्यान रखिएगा, हम लोग गीता में पढ़ चुके हैं इस बात को, कि जो क्षत्रिय युद्ध में मरता है, धर्म युद्ध में, और एक सन्यासी, दोनों को बराबर गति प्राप्त होती है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ चुके हैं इस बात को। देवी और असुर विभाग में पहला जो श्लोक है ना, वहीं पे बताया गया है कि देखिए, हर वर्णाश्रम के अनुसार हर वर्ण का अलग अलग कर्म है, गुण है, और जब वो उस गुण का पालन करता है तो उसके लिए दिव्य है, उसको दिव्यता की ओर लेके जाता है। मैंने कहा जो युद्ध भूमि में मरते हैं, धर्म युद्ध में, ये वाला नहीं जो आज चल रहा है, ऊपर से बम गिरा दिया से नहीं, लेकिन जो धर्म युद्ध में मतलब मरते हैं, वो लिखा है स्पष्ट, सन्यासी और सन्यासी, जो सन्यासी को गति प्राप्त होती है सूर्यलोक क्या उसके ऊपर, वही एक क्षत्रिय को प्राप्त होती है। हम लोग 8वें अध्याय की टीका में पढ़े भगवद गीता में। अब आज के टाइम में जो युद्ध होता है उसको कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए जैसे अभी चाइना और भारत के लोग युद्ध किए, तो ये आमने सामने का युद्ध था, बीच में था ना, वो 20 लोग मारे गए थे। निश्चित स्तर की प्राप्ति है, निश्चित, उसमें आप कोई डाउट नहीं कर सकते। देश की रक्षा करने के लिए सामने सामने, आप कोई आकर बटन दबा के और किसी को बम गिरा दे, इसको तो धर्म युद्ध नहीं कहेंगे। ये भी तो नहीं कहा सकता कि आपने पशुपात अस्त्र चला दिया कुछ तो नहीं चलाया है, बटन दबाया, वो हम लोग से मान लो गीता क्लास कर रहे हो तो बम गिरा दिया, ये कोई तरीका तो है ना। वो युद्ध उससे करो ना जिसके पास दो। आप ही सोचिए कि छोटी सी बात आ रही, क्षत्रिय में अगर वो अस्त्र गिर जाए तो भी अटैक नहीं करते थे, यहाँ तो उन लोग पे अटैक कर रहे हैं जो अटैक ही नहीं कर रहे हैं। ये भी चलो मान लेता कि चलो मैं और आप युद्ध कर रहे हैं, आपको शस्त्र करके मैं मारूं, लेकिन आप युद्ध ही नहीं कर रहे हो तो मारने क्या मतलब हुआ? हो सकता है वो चाय की दुकान में चाय पी रहा हूं, ऊपर से बम गिरा दिया। ये तो हास्यास्पद बात है। हमारे पास कुछ है ही नहीं मारने, कुछ ना लड़ने के लिए, ना हमारी दुश्मनी भी है, सामान्य जनता को दुश्मनी भी नहीं होती। लेकिन जैसे ये लोग आपस में लड़े, जो लोग भी आपस में लड़े, देश की रक्षा के लिए लड़े, तो सर जाते हैं ऐसे लोग। अगर माइक पे पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन बहुत हम देखिए, बहुत विस्तार मत कीजिए, खाली मैं इतना बोल रहा हूं कि गुणों के अधीन व्यक्ति कार्य कर रहा है। मैं एक और आपको उदाहरण दूंगा। मुझसे एक भारतीय सेना का एक सैनिक, उसका नाम था रजत, तो वो आया, तो उसको मैंने कहा एक माला करने के लिए, अब उसके लिए वो बहुत भारी हो रहा है, और जबकि देखो कितना कठिन कठिन परिश्रम करते हैं वो लोग। और ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं सैनिक कर पाता, हम एक व्यक्ति से मेरे जो टैंक चलाते हैं 8 माला करते हैं, लेकिन उनके लिए स्पेशली इतना रजगुण है, बड़ा फिट था, बोला अच्छा कमांडो था, वो क्या बोला गोली चला लेगा, आतंकवादी को मार देगा, सब कुछ कर रहेगा, लेकिन वो 108 गोली जो है उतनी भारी लग रही थी उसके, बहुत भारी लग रहा था। होता है, एक बार आपको हंसी हंसी आएगी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज से एक व्यक्ति आके बोला, महाराज जी अब सेवा बताओ, सेवा बताओ, कोई भी सेवा करूंगा, कितना करोड़ लाना, ये लाने बुलाना। तो महाराज बोले ऐसा करिए आप 2 माला जप कीजिए। वो पसीना छूट गया, उसको 2 माला करना उसके लिए बहुत भारी है। तो हम लोग को लगता है कि किसमें 2 माला करने में क्या, तो बच्चे लोग भी कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, बड़े लोग भी नहीं कर पाते, गुणों का प्रेशर बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? देखो हमारे ग्रुप में हम देखते हैं, तो हम डांटते नहीं है, कुछ लोगों को चीट डे चाहिए ही, एक चीट डे समझते हैं आप, आज नहीं मंगल आरती जाना है, आज जप नहीं करना है, कुछ कुछ बहाना करके, बहुत व्यस्त है, बहुत ये वे करके। इज इट नॉट? वो सब गुणों का प्रभाव है जिसके अधीन होकर व्यक्ति कार्य कर रहा है। यहां तक कि ये बात भी किसी को समझ में नहीं आएगी, जो भक्ति कर रहा है उसको समझ में आएगा, नया व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। ये साक्षात मेरे बहुत रिश्तेदार ने बोला, जो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, अच्छे थे वाले, अच्छे थे, टॉपर वॉपर रह चुके हैं, लेकिन सार्वभौम प्रो समझा रहे तन्नाभिलाषता शून्यम, ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, समझ आ रहा है? प्रभु जी तो बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा? जड़ बुद्धि। चलिए ये तो बहुत आगे की बात है, जो वृद्ध हो गए हैं। हमारा एक नाम अभी नहीं रख रहा, एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, पूरा 3 मिनट के माला करता था, खटाखट कृष्ण भावना की बातें समझ में आती थी। नौकरी करने गए, नौकरी करी, लेकिन भक्ति करना छोड़ दिए। फिर वो एक क्लास में आए थे, कहते प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाम नहीं बोल रहे हैं, नाम तो जानते ही हैं नाम में क्या रखा है।
तो गुणों के प्रभाव, इसीलिए आपको याद हो कि बीच में बता रही थी कि कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि खुद व्यक्ति को ब्राह्मणत्व तक उठने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए तपस्या लगती है। मेक सेंस? ठीक है। जब तक व्यक्ति मंगल आरती नहीं करे, जप नहीं करे नियमित रूप से, वो क्या ब्राह्मणत्व प्राप्त करेगा और फिर क्या वो सब बातों को समझ पाएगा? इससे पहले मैं आगे जाऊं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों का, जितने लोग भी मुझे जूम पे भी दिख रहे हैं, जीवन के प्रति दृष्टिकोण तो जरूर चेंज हो गया है। इज इट नॉट? यू कैन नॉट जस्ट बी लाइक आउट एंड आउट कर्मी। एक जीवन जी रहे होते ना, लाइक लॉस्ट इन डार्कनेस कहला। जैसे हमारे माता पिता ने जन्म जिया, उस तरह का जीवन तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई भक्त जी सकता है अब, अगर साधना कर ली। हाय तोबा के अलावा भी प्रभु जी पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इट्स लाइक बस नो एमलेस लाइफ, उस तरह का जीवन नहीं जी सकता कोई भक्त। तो बहुत अच्छी बात, मैं इससे पहले आगे जाऊं, बहुत अच्छी बात बता रहे थे चैतन्य चरण प्रभु। A Brahmana does not belong to this world. Although he's in this world, but he does not live in this world. ये समझ में आई बात? एक ब्राह्मण जगत में रहता है लेकिन जगत का होकर के नहीं रहता, उसकी दृष्टि ही बिल्कुल अलग रहती है। मैं यहाँ का हूं, मैं एब्जॉर्ब्ड इमोशनली इन दिस वर्ल्ड, नो। और जितना हम जब अच्छे से भक्ति करते रहेंगे, वो दर्शन आपके दर्शन को चेंज करता रहेगा, ये दृष्टि प्रदान करता रहेगा। समझ पा रहे हैं? कृष्ण भावना का दर्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक भक्त हमारे आश्रम से बिना बता चले गए, मैं कोई खराब बर्ताव उनसे नहीं किया, इमीडिएटली श्लोक मन में आ रहा था, ससंयुनक्ति विनक्ति चा। वही कृष्ण है जिनके कारण लोग साथ में आते हैं और दूसरे चले जाते हैं। कोई नेगेटिव बात तो, गुस्सा आने की तो बात छोड़ दीजिए, वही श्लोक सामने दिख रहा था जो युधिष्ठिर महाराज, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? नारद जी बोल रहे थे। एकदम आप लोग संग ऐसा होता है, मतलब कुछ जीवन में कुछ परिस्थिति आती है और श्लोक सामने आप क्या जाता है, कुछ शिक्षा सामने जाती है, उसको आप रिएक्टिव वे में एनालिसिस नहीं करते। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। बस जो ये हुआ घटना उसको रिएक्ट करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बातें उधर चले गए, हम खाली ब्राह्मणत्व के बारे में बात कर रहे थे। बाकी बात यहाँ पे हो रही कि हर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अधीन है। और इसमें भी आप समझिएगा, जब आप किसी को कृष्ण भावना देने का प्रयास कर रहे हो, वो नो 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 कर रहा है, उसको गुण उसको होने नहीं दे रहे, ये समझने का प्रयास। यू हैव टू बी अकोमोडेटिंग आल्सो इन दैट। किंतु जब हम इस त्रिगुणात्मिका भौतिक प्रकृति के परे हो जाते हैं, तब वहां समता हो जाती है। इसका क्या अर्थ है? मान लीजिए कोई क्षत्रिय के प्लेटफॉर्म से चला, अब भक्ति करने के द्वारा शुद्ध भक्त बन गया। कोई ब्राह्मण जाति से जो भी कहीं पैदा हुआ, वह भक्ति करके शुद्ध भक्त बन गया, तो अब वो दोनों समत्व के स्तर पे हैं। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों एक ही स्तर पे हैं, दोनों ही परमहंस हैं। बाह्य रूप से वो बोल रहे हैं मैं तो क्षत्रिय बंधु हूँ, ये हूँ, नम्रता के रूप में, नम्रता के कारण, लेकिन दिव्य दृष्टि से कोई अंतर नहीं। जैसे आप देखो, रामानंद राय जी क्या है, कायस्थ परिवार से, लेकिन भगवान के पार्षद है, दिव्य स्तर पे है। और महाप्रभु भक्त भगवान है ही, लेकिन ब्राह्मण है, सन्यासी है, लेकिन किससे शिक्षा ले रहे हैं? एक कायस्थ, वो भी गृहस्थ से। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी भी कायस्थ परिवार से थे, लेकिन महान वैष्णव है। तो जब कोई व्यक्ति गुणों के ऊपर चला गया, तब ये सब प्रभाव नहीं दिखाता। उस समय ये सारे वर्ग और भेद नष्ट जाते हैं। अतः अब प्रश्न यह उठता है कि इस त्रिगुणमयी प्रकृति के पार कैसे पहुंचा जाए। इसका उत्तर है, कृष्ण भावना भावित बनना ही भौतिक प्रकृति से परे जाना है। जैसे ही हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं, हम भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। ये श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे, माइक है आप लोगों के पास, बहुत अच्छा श्लोक है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येता ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है और किसी स्थिति में उससे पतित नहीं होता,
वह तत्काल प्रकृति के गुणों को लांघ कर ब्रह्मभूत स्तर पर पहुंच जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। माम च यह मतलब जो, मतलब देखिए कई बार ये मैं आपको हिंट दूंगा, ये कई बार जब भी यह आ रहा है तो यह में उपाधि का अपेक्षा नहीं है, इस अर्थ में आ रहा है कि भाई स्त्री हो कि पुरुष हो, नपुंसक हो या कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, यह में आपको ये तो नहीं है बोला जा रहा कि कौन, यह मतलब जो, यानी जो कोई भी, ये समझ लीजिए। आप प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में देखेंगे कि जो इन अवतार की लीला को ऐसे यह पठेत पुमानस का जो पढ़ता है तो उसमें कहते हैं इसमें वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी चाहे कोई भी हो। ये बड़ा अच्छी बात है। यह मतलब ऐसा नहीं कि अगर जो सन्यासी, ऐसा नहीं बोल रहे, जो यति नहीं बोल रहे, जो भी व्यक्ति अव्यभिचारी रूप से कृष्ण की सेवा करता है, भक्ति योग से उनकी सेवा करता है। अब देखिए अव्यभिचार का अर्थ क्या है, दिख रहा है आपको, माम च यह अव्यभिचारण, संधि करके यो व्यभिचारण हो गया, ठीक है। अव्याभिचार का अर्थ क्या होता है, किसी की कोई पति है, कोई लड़की है, उसका कोई पति हो या पति जो भी कह लीजिए, उसको छोड़ करके व्यक्ति अन्य स्त्री का संग करे या अन्य पुरुष का संग करे, इसको व्याभिचार कहा जाता है। कह सकते हैं क्या उसको, डिफ्लेक्शन कह लीजिए। तो अव्याभिचारी भक्ति का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण के अलावा कोई और साध्य होना, कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ सामने रखना, ये साध्य का व्याभिचार है। मैं बहुत स्लोली जा रहा हूं, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण के अलावा या कृष्ण की भक्ति के अलावा कुछ और साध्य रखना, यह साध्यता का व्याभिचार है। और कृष्ण की भक्ति के अलावा किसी साधन को स्वीकार करना, यह साधन का व्याभिचार है। साधन भी उसका भक्ति है और साध गोल जो है वह भी है कृष्ण की भक्ति। बहुत सुंदर है। यह शब्द की व्याख्या आप और कहीं ले जा सकते, कितना ही लस्टी हो, कामी हो, क्रोधी हो, अनर्थों से युक्त हो, इत्यादि इत्यादि जो जोड़ लीजिए आप, तो आप कहेंगे प्रभु जी अगर कामी है तो कैसे हो सकता है। श्रीला जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, काम क्रोध से युक्त होने का अर्थ यह नहीं है कि आप कृष्ण की शरण में नहीं जा सकते। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। नहीं तो भगवान क्यों बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अगर ऐसा संभव, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे पाप छुड़ाऊंगा, तुम्हें पाप नहीं छोड़ने हैं, मतलब भगवान स्वयं अंदर से छुड़ा देंगे, तुम मेरी शरण में आओ। वेरी नाइस श्लोक। यानी कि और जो एक और अंडरस्टैंडिंग इसमें यह भी है कि कभी भी भक्ति करना छोड़ता नहीं, देयर इज नो चीट डे इन भक्ति। 6 दिन तो कर ही लिया, अब आज थोड़ा सा अंदर हरारत लग रही है। हरारत समझते हैं हरारत, लाइक यू फील लाइक फीवर इज नॉट मैनिफेस्टिंग, लेकिन गुनगुनाने हरारत, हम हरारत के थोड़ा हरारत लग रही है आज, जब नहीं आज प्रभु जी के जूम पे तो पीना नहीं है हम लोग को, चाय पी लेंगे ना। हाँ, ये मन में प्रवृत्ति होती है। 10 दिन आप गए, अरे भगवान तो कृपालु है, भगवान दयालु है, भगवान सब जगह विद्यमान है। यहाँ मेरे रूम में भी फोटो है, देखो हमारे से करके, ये मन की प्रवृत्ति। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रवृत्ति है। तो इस तरह से नहीं, फिर वो गुणों से पार होना कठिन होगा। नेहा भी कर्मनाशि सुना नहीं आपने, जो जितना कर ले जितना बन जाए उतने आगे बढ़े, इस तरह से बहुत सारे श्लोकों को स्मरण करता है। हाँ, तो ये सब चीजें, तो ऐसा नहीं, नियमित भक्ति करता रहेगा तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। वैसे तो बहुत अच्छी व्याख्या है इसकी, ठीक है, हम तो सार में थोड़ा बताया आपको। इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे उस श्लोक से, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामी व ये प्रपद्यन्ते माया मितं तरन्ति। लिंक कर पा रहे हैं यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, गुणों से पार, और प्रकृति कैसी है, गुणमयी। समझ में आ गया, यानी कि
बोल रहे हैं गुणों के पार हो जाता है, मतलब वो माया जो दुरत्य है उसको पार पा जाता है भक्ति के द्वारा। बहुत शक्तिशाली है भक्ति, बहुत नहीं, सबसे अधिक शक्तिशाली। बात यहाँ पे आ रही तो मैं छोटी सी बात चैतन्य भागवत का पास टाइम बोलूंगा। महाप्रभु अपने गुरु केशव भारती से पूछते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ? तो स्पष्ट रूप से केशव भारती कहते हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है। पता महाप्रभु क्या कहते हैं? यदि आपने कह दिया, नहीं वो कहते हैं कि आपने ऐसा कहा है तो मैं कुछ समय और पृथ्वी पर रहूंगा, और यदि आपने कह दिया होता कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं तुरंत ही समुद्र में कूद जाता या गंगा जी में कूद जाता, जो भी पास था। Whatever is near। चैतन्य भागवत बहुत अद्भुत है। मैं तो आज जब मैं करते समय भी ये विचार मेरे में आ रहा था कि किसी तरह एक बार साधक को श्रद्धा हो जाए, जो लोग छोड़ रहे हैं केवल श्रद्धा के भाव में छोड़ रहे हैं, नहीं तो भक्ति का क्या प्रभाव है सोचिए। एक नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। कैन यू इमेजिन द फॉर्च्यून ऑफ अ डिवोटी हु इज चैंटिंग रेगुलरली? या दीपदान की तो महिमा आप सुन ही चुके, कितना पोटेंसी है भक्ति में। लेकिन जो हम आज, मैं भी प्रेम कृष्ण से चर्चा कर रहा था आते समय, कितना दुख की बात है कि लोग व्यस्त ना होते हुए, लोग से मेरा मतलब जिन लोगों ने प्रीचिंग किया है, व्यस्त ना होते हुए भी अपने सामर्थ्य को भक्ति में नहीं लगा रहे। मेक सेंस टू यू? 2 माला 1 माला कर रहे हैं, मतलब अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन कितना अधिक लगाया जा सकता है ना। एक बार मेहनत कर लो और गुणों के पार हो गई तो कितना सुख है, हम कल्पना नहीं कर सकते। और वो तो बहुत आगे की बात है, आप खाली निष्ठा तक पहुंच जाएगी, फिर देखिए कितना आनंद है। इस प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के कार्य में प्रवृत्त होता है वह तत्काल ही दिव्य स्थिति पर पहुंच जाता है। मूल रूप से हम भौतिक पदार्थ नहीं अपितु ब्रह्म है। आपको ये पता थी बात? हम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य का दर्शन मुख्यतया इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इस भौतिक प्रकृति से निर्मित पदार्थ हैं। थोड़ा साइलेंस दिया गया है ताकि इस पर थोड़ा सा मनन करके देखिए। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ दिस मटीरियल एनर्जी and try to live it from 11 to 6 today. Difficult, especially in terms of identification, पहचान के रूप में। मुझे तो हंसी आती है कि कितने हमारे भक्त इसी चिंता में पड़े हैं कि लड़की की शादी कैसे होगी, as if this is the highest thing which has to be meditated upon। इसके बिना तो कैसे होगा बताइए। वो मैं खाली देखिए, मतलब मैं मजाक क्या बना, वो जो रूटिंग होती है ना, रूटिंग, वो चेतना उसी संकीर्णता में रूट हुई। मैं कैसे, मैं भाषा सही बहुत कठिन तो नहीं हो रही है, वो वही फंसे हैं, उसी दायरे में फंसे हैं कि बस, हाँ उसी नैरो, उससे आगे कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ कर्तव्य नहीं करना चाहिए, बट इज दिस द ओनली थिंग वी हैव टू वरी अबाउट? क्या बताइए, क्या यही बस केवल यही चिंता हमारे जीवन में रहे? और कितना अमेजिंग है ना कि मान लो जिस लड़की की शादी कर दी विष्णु बिहारी, अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व हो जाती हैं। आपने सुना कि मैथमेटिकल इक्वेशंस वो क्या होते हैं? डाइवर्जेंट सीरीज होती है ना, जो कभी कन्वर्ज नहीं करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, फैलती जाती है ऐसे करके डाइवर्जेंट। हाँ पढ़े होंगे आप लोग, डाइवर्जेंट सीरीज मैथमेटिक्स पढ़े हैं। हम जैसे ये माइक इस भौतिक जगत का पदार्थ का है, निर्माण है। वी आर नॉट द प्रोडक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो शरीर से नहीं उठेंगे तो क्या मतलब, शरीर को ऊपर टांग देंगे? जब तो करें, भक्ति तो करें, सुने तो सही, यही तो प्राथमिकता है ना। देखिए भक्ति को और गंभीरता से करें तो जरूर जाता है। जो व्यक्ति शादी के पहले
5 साल 6 साल जम की साधना किया है, मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी चेतना ऐसे ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन कई करे जबरदस्त तरीके से। बच्चे हो गए मैं नहीं शादी के बाद भी वो ही विल नॉट बी दैट मच bewildered, दैट मच bewilderment नहीं रहेगा, उतना नहीं रहता है। लेकिन आपको मिले हैं कोई 5 साल भी है, 4 साल भी कर्रा भजन किया हो कि रोज मंगल आरती आ रहा है, रोज जप कर रहा है, लाइक एक आदमी का नाम बता दीजिए आप। एक सैफरन डिवोटी था, जो आदि का वो था, जो आश्रम ज्वाइन किया था, उसकी बेटी जो घूमती है छोटी सी। अरे वो अब तो वो लगते हैं कथा नहीं सुनते हैं वो, मैं जिनका देखो सैफरन पहनने से कोई रिलेशन नहीं मिलता है, ये तो कल से आप ही पहन लीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे आपसे ज्यादा जानता हूं मैं ना उनको, वो कहाँ क्लास में बैठते थे। देखो भाई, क्लास में बैठना और लालसा में बहुत अंतर होता है। मैं भी बैठ चुका हूँ एनटीपीसी की क्लासेस में। एनटीपीसी में काम करते थे, आज क्या बनाना है वो बनाना, ये करके काम करता हूँ। आईटी में पढ़ी बच्चों के किस तरह से चीटिंग करना आप जानते थे। जस्ट आई वाज रिमेम्बरिंग सनक सनातन प्रभु जी के। So you see, Prabhuji had very good sadhana. So Prabhuji many times told that he does not. You are telling me, is it not that you're like you can see your kids as souls? Many times you told that you can. Yeah, see. Just I was remembering, I was giving the example. So you see, प्रभु जी 10 साल पदयात्रा में रहे, बहुत अच्छी साधना की, सब कुछ की। सो ऐसा नहीं कि क्या ये अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, रखते हैं, लेकिन उस तरह से आसक्त नहीं है जैसे कि आजकल के माता पिता मरे जा रहे हैं बिल्कुल। अमेजिंग, प्रभु जी का स्मरण कर रहा था क्योंकि ये बात मुझे याद आ रही थी। मैं आज इस पे बहुत गहरे रूप में विचार कर रहा था कि क्या प्रभाव होता होगा कि 5 से 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें पुरुषों के बारे में, और गुरु जी के अंडर में रह करके शास्त्र अध्ययन करें। तब कोई व्यक्ति गृहस्थ में जाएगा तो वो गृहस्थी ऐसा आजकल की नहीं होता है जो मारा जाता है रेशमी कीड़े की तरह कोकून में फंस जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है। ये भौतिक प्रकृति से निर्मित पदार्थ नहीं, मेरा तो उसके आगे जाने का ही मन नहीं कर रहा है। आप लोग कहते हैं हमारी स्टडीज में अमेजिंग स्टडीज, यू नो व्हाट एन अमेजिंग पॉइंट। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है कि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं। अब इसको ऐसे देखिए, इसको इंग्लिश में प्रभा जी कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। आपने वैसे ना अमेजोन से कुछ प्रोडक्ट ऑफर आपने ऑर्डर किया, वो आ गया है और क्या कहते हैं नॉन रिटर्नेबल है या जो भी है, रिप्लेसमेंट नहीं है, तब जो है उसी का उपयोग कर लीजिए। इफ यू थिंक अबाउट इट, जस्ट लाइक आप बीमार हैं जो भी, नाउ जस्ट थिंक कि अभी यही प्रोडक्ट मिला है हमको, जब तक ये हमारा शरीर है उसे भगवान की सेवा में लगा दें, जो सामर्थ्य भगवान दे रहे हैं, और इसी चेतना से हम भगवान के पास वापस चले जाएंगे। इससे पहले मैं आगे जाऊं, इस कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एडजस्ट मटेरियल सिचुएशन एंड वेट कि ये ठीक हो जाएगा तब मैं भक्ति करूंगा, जिस तरह से सामर्थ्य अभी दिए हैं, है कि नहीं, हर व्यक्ति का अलग अलग सामर्थ्य होता है, वहीं से भक्ति करना शुरू कर दे। मटेरियल एडजस्टमेंट करने का प्रयास नहीं करे। मैं होल्ड कर रहा हूं ताकि बात समझ में आए। हाँ, ये स्वाभाविक है, अगर आप ऐसी परिस्थिति में कि आप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तब तो कुछ एडजस्टमेंट जरूर करना चाहिए। हाँ, प्रभु जी ने बोला था, ठीक है, अब मैं 14 घंटे का जॉब कर रहा हूँ, बस इसी में रहकर जितनी भक्ति हो जाए तो ठीक है। वो भी ठीक ही है, कर दिया जाए, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं करना चाहिए। यू कांट वेट फॉर इवन गुड हेल्थ। अच्छा हेल्थ हो जाए अच्छी बात है। अब ये वैसे हमारा प्रोजेक्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कभी बुखार ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो इसका ही वेट करता रहूंगा, जब पूरा ठीक हो जाऊंगा तब भक्ति करूंगा तो हो गया। यू कांट स्टॉप दैट, इज इट नॉट? कर्मानुसार ऊपर नीचे होता ही चला जाएगा। ये लाइन कितना सुंदर, आप लोग को सुंदर नहीं लग रही है? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है कि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए। मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप में से कोई पाकिस्तान की जेल में फंस जाए, तो कोई को शुभ शुभ बोलो, ऐसे तो यू डोंट लाइक टू बी देयर, इज इट नॉट? वहां से निकलने का प्रयास करेंगे, वहां क्या परिवार बनाएंगे। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप यह है कि हम आत्मा ब्रह्म हैं और हमें उसी मूल स्वरूप को जागृत करना। इतना इतना अमेजिंग लाइन है। एवरी डे वी शुड रिमेंबर दिस, एवरी डे। जहां हम जाप कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं? इस महामंत्र से हमारा ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है, हमारा स्वरूप जागृत हो जाए। देन यू विल सी द क्वालिटी ऑफ आवर चैंटिंग, द एफर्ट इन आवर चैंटिंग। एक एक लाइन कितनी अद्भुत है ना। वी हैव नो बिजनेस फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। पीपल मे फाइट विद अस बट वी हैव नो बिजनेस फाइटिंग विद देम। लोग हमसे झगड़ा कर सकते कुछ करें, लेकिन एक बार आप उस कसौटी को रखें कि आत्म साक्षात्कार मेरे जीवन का लक्ष्य है, तब भी झगड़ा करेंगे, जरा विचार कर लीजिएगा। और मैं बहुत दिन के लिए जगत में नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। आपको लगता है बहुत दिन के लिए? एनी टाइम। क्या बात बात बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे, मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था। मैंने सुबह बताया था भक्तों, भूल गया। लेकिन देखिए, जब तक हम जीवन जगत में रह रहे हैं, अपने को शरीर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शरीर को आप खत्म होने दें, लेकिन जो गोल है वो बहुत क्लियर है, कैसे मैं अधिक से अधिक भक्ति कर सकूं। दिस हैज टू बी। जितना जल्दी एक भक्त इस बात को समझ लेगा, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही विल हैव गेन्ड सो मच मोर। वो अपनी एनर्जी को व्यर्थ के प्रयासों में, व्यर्थ के इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाएगा। ये अगर लगाना भी पड़ रहा है तो एटलीस्ट कम से कम। ओके, समझ में आ रहा है? जब तक ये अवेयरनेस रहे कि मैं हूं कौन। आपको लग रहा है भाई, हम जो भक्तों से मिलते थे ना, बहुत मिलते हैं, तो जो बातें करते हैं, जो एस्पिरेशन रहती है, उससे नहीं क्लियर समझ में आ रहा है कि वो आत्मा के रूप में अपनी पहचान कर रहे हैं। यह भौतिक जीवन एक व्याधिग्रस्त स्थिति है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अभी प्रभु जी का हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो जैसे दवा खाते हैं बुखार पड़ जाता है, ये भी अद्भुत वैद्य है। हाँ, बढ़िया चल रहा है आपका बुखार। उन्होंने कहा आप पहले भी डॉक्टर हो, जो बोल रहा है बुखार बढ़ने से अच्छा है। वो तो क्या समझ रहे कारण, क्या वो अंदर से बुखार बाहर निकल रहा है। बट एक बात मैं बिल्कुल क्लियर समझ रहा हूँ कि ये मेरी एटलीस्ट शरीर की ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है कि मैं हमेशा बुखार बना रहा हूँ। और ये भी पता है कि इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, 3-4-6 महीने लगेगा, उसके बाद शायद कोई बीमारी नहीं होगी ना। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई ऑफर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नेक्स्ट होगा, तो इनको सेवा भी चाहिए ना। कल्टीवेट जीव नवा भाई। तो खैर जो भी है, तो इस प्रकार से ये व्याधि की स्थिति मेरी नेचुरल स्थिति नहीं है। और हमारी व्याधि किस रूप में है? आत्मा के रूप में हमारी हैप्पी कंडीशन क्या है? न शोचती न कांक्षती। एकदम क्लियर है। और आप अपने चित्त में देखिए कितना शोचती कांक्षती चलते रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए, जैसे ये मिल जाता था, नहीं मिला, नहीं वो ऐसे करके। तो मूल बात हमारी क्या है? ग्लानि रहित अवस्था। ग्लानि समझते हैं? हाँ, लेमेंटेशन। तो प्रसन्न होते चले जाएंगे। मैं परम पूज्य क्या महाराज का नाम है, आपके गुरु महाराज का नाम भूल गया मैं, सुभाष स्वामी महाराज। आप देखो महाराज कितने प्रसन्न रहते हैं ना। जस्ट मैं महाराज के प्रवचन बहुत ज्यादा नहीं सुना, थोड़ा सुन, लेकिन जस्ट सी महाराज हैप्पी। इज इट नॉट ऑलवेज हैप्पी? हमेशा प्रसन्न रहते। उनके भी शरीर में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है, लेकिन यू नो ऑलवेज हैप्पी। तो रूट कारण क्या है समझ रहे हैं? न शोचती न कांक्षती। और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। नाम जप करते करते अपने आप सारी ग्लानि, कथा सुनते सुनते, भगवान का नाम जप करते करते सारी ग्लानि समाप्त हो जाएगी। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हो जाता, वो हो जाता। तो ये व्याधिग्रस्त अवस्था, ये डायग्नोसिस नाड़ी परीक्षण समझ में हो रहा है ना कि क्या है। तो हृदय में देखिए कि अभी शोचती कांक्षती चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। अभी हम थोड़ा व्याधि से ग्रसित हैं। भगवान की भक्ति करते करते सब अन्याभिलाषिता शून्य हो जाएंगे। जब हम ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं, तब हम फिर से हमारी स्वस्थ अवस्था में जाते हैं। तो हम 100% तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, जो हमें 100% तुरंत प्राप्त हो जाती है। ये एक अच्छा फोटो रखा गया है थर्मोमीटर का। तो श्रील प्रभुपाद को बड़ा अच्छे तरह से कहते हैं, यही एग्जाम्पल ही देते हैं कि जैसे टेम्परेचर मुंह में डालेंगे तो थर्मोमीटर डालेंगे तो दिखा देगा कि 104 है कि 103 है। उसी प्रकार से हमको देखना होगा कि भक्ति कर रहे हैं तो ये भौतिक इच्छाओं का लेवल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है।
और बढ़ना तो नहीं चाहिए, अगर अपराध नहीं करते तो कम ही होना चाहिए, फ्री होता है व्यक्ति। मेक सेंस? तो ये सब बातें यहाँ पे बोल रहे हैं कि इट्स वेरी नाइस एग्जाम्पल। क्या कितना मेरा शौक और मेरी लालसाएं क्या भौतिक इच्छाएं कितनी कम हुई हैं पहले से, देखना चाहिए। ओके। जब हम श्री कृष्ण की सेवा करते हुए भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, तब हमारी स्थिति क्या हो जाती है? क्या हम शून्य बन जाते हैं? कुछ दार्शनिकों का मत है कि इस भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के बाद, इस भौतिक शरीर के निर्वाण के बाद हम शून्य हो जाते हैं। और अद्भुत बात है कि ये व्याख्या भी नहीं कर, वो ये व्याख्या नहीं करते कि कौन शून्य हो जाता है। ये शून्यवादी लोग, बौद्ध लोग आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोलते। आत्मा शब्द उनकी वोकैबुलरी में नहीं है। आत्मा, परमात्मा, ये सब नहीं बोलते वो। कौन, आप लोग सर्च कर लेना, बौद्ध लोग में कभी बोलते हैं आत्मा के बारे में? सोल मानते ही नहीं। तो अब पता नहीं क्या शून्य हो जाएगा। शरीर से क्या शून्य हो जाएगा? तो फिर अगर ये देखा जाए, मतलब अजीब सी बात है, अगर शरीर खत्म होने के बाद सब शून्य हो जाएगा तो शरीर तो ऐसे ही खत्म हो जाता है, तो साधना करने की क्या जरूरत है? आपके अंदर कुछ ज्ञान छुपा हुआ है, आप उस ज्ञान को एनलाइटन करके अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप में आने के लिए बुद्ध बन जाए। मुझे नहीं, बुद्ध बन जाएंगे हो सकता है, ये तो वेरिएंट होगा, वेरिएंट वर्जन होगा बौद्ध में। तो देख रहे हैं वो कुछ ऐसे मन की बात है, ऐसा होता नहीं। यह एक भयावह सिद्धांत है। स्वभाव से एक जीव शून्य की ओर आकर्षित नहीं होता। फिर मैं आपको ध्यान आकृष्ट करूंगा उसी प्रश्न पे, एक माताजी ने पूछा था जीएलए में कि यहाँ देखिए आप लोग भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया है, सब चल रहा है, खा पी रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, और जब आप लोग मुक्त हो जाएंगे तो कुछ करने के लिए नहीं रहेगा। ये स्पष्ट है कि एक जीव शून्य की ओर आकर्षित नहीं होता, और इस कारण से ऐसी बातें, ऐसी फिलॉसफी लोगों को भौतिकता के प्रति अधिक आकर्षित करती है। इट इज कॉल्ड निर्वाण, बट व्हाट इज कॉल्ड निर्वाण एंड हु गॉट निर्वाण? निर्वाण तो मैं भी जान रहा हूं, किसको निर्वाण मिला और निर्वाण का मतलब क्या है, कुछ कंक्लूजन नहीं आता। हाँ, माइक पे पूछिए, माइक कहाँ है? माइक पे बोलिए, हमारे अन्य भक्त भी है। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट सुनने वाले कॉन्सेप्ट है वो भौतिकता की तरफ ज्यादा क्या करते हैं, लोगों को इंस्पायर करता है। लेकिन वो तुम देखते हो बुद्धिस्ट लोग मॉन्क होते हैं मोस्टली। देखिए बुद्धिस्ट लोग मॉन्क हैं, लेकिन क्या सारे लोग मॉन्क हैं इसमें? अभी क्या मैं नाम नहीं रखना चाहता, लेकिन ये बात प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में बोलते हैं, और ये वास्तविक बात है। जितने भी आप मायावादियों के चेले देख रहे हैं, भले गुरुजी थोड़े विरक्त हो सकते हैं अगर मान लिया जाए तो, लेकिन चेले बहुत भोग में आगे बढ़े रहते हैं। ये साक्षात हमारे एक रिश्तेदार है, उनकी सास ने हमें मुंह पे बोला, पहले हम एकादशी करते थे, भक्ति करते थे, बड़े नियम पालन करने पड़ते हैं, जब से अभी निरंकारियों को मानने लगे हैं बड़ा अच्छा हो गया, कोई नियम नहीं पालन करना पड़ता। तो नियम का मतलब क्या हुआ? नियम ना पालन करने का मतलब क्या हुआ? भोग। अब फिर से वो भक्ति में कुछ आ रही हैं, मतलब जब कर रहे हैं भक्ति करना, तो वहां कोई है ही नहीं। जब निराकार है तो क्या डांटेगा आपको, बताइए? क्या धर्म का मतलब रहेगा? इसके ऊपर, इस पे थोड़ा मैं कुछ कहना चाहूंगा। वाई, हाउ मच वी आर अट्रैक्टेड टू वेराइटीज। बड़ा रुचिकर है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके, आप लोग करना, मैं नहीं करूंगा, आप लोग ट्राई कर लेना कभी। ये आप तो किए ही एकादशी में कुछ नहीं खाते ना, तो अगली बार एकादशी में आप कुछ नहीं खाना, पर आपकी इच्छा करना, और उसके बाद अपना नहीं खाने से पहले वजन नापना और खाने के बाद वजन नापना, सेम ही रहता है। और मेरे जैसा व्यक्ति की तो हालत खराब हो जाएगी, अरे बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत कमजोरी आ गई, बहुत ये हो गया है, बहुत वो हो गया है। वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता ये है कि कुछ टेस्ट चाहिए। और महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बड़ा सुंदर कह रहे थे कि आप मानो एक ऐसे रूम में हो जहाँ सब कुछ वाइट हो। हाँ, एकदम माइक वाइट, कपड़ा वाइट, और बीड बैग वाइट, चश्मा, ये सब वाइट, सब कुछ वाइट हो।
तो खाने की वैरायटी नहीं, आपको कलर्स की भी वैरायटी चाहिए। इस रूम में देखिए कितनी वैरायटी है, वुड कलर, ब्लैक कलर, वाइट, विभिन्न प्रकार के माइक, लैपटॉप इत्यादि इत्यादि। वी वांट वैरायटी। पहले भी प्रभात इसको समझा चुके हैं कि वैरायटी इज मदर ऑफ एंजॉयमेंट करके। हाँ, तो इस प्रकार से तो उधर तो कुछ है नहीं आकर्षण से वापस आप ही करते हैं। हम कितने भी रुग्ण हो और कितने भी कारणों से कष्ट पा रहे हूं, किंतु यदि हमारा डॉक्टर आकर हमसे कहे लाइए मैं आपके प्राण लेकर लाइए मैं आपके प्राण लेकर आपकी सारी व्याधियों को समाप्त कर देता हूं, तो हम तुरंत कहेंगे नहीं नहीं, मुझे मारने के बजाय मुझे रोग से कष्ट पाने दीजिए। कितना सुंदर है। देखो ये मानो वाकई ये डॉक्टर मुस्कुरा के कहे कितना सुंदर फोटो लगाया गया है। मुस्कुरा करके क्यों आप दुख पा रहे हैं, शून्य में समा देता हूं, आपको खत्म कर देता हूं, ना रहेगी आंख ना रहेगा दर्द। तो यह तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। प्रभात की बुक्स अमेजिंग है। Physicians like है ना, वो भक्ति साई साहब की story, Physicians like, पता नहीं। almost वैसे ही है। अच्छा, हम मात्र अपने दुखों का अंत करने के लिए भी मारे जाना पसंद नहीं करते। इस प्रकार यह सिद्धांत कि भौतिक जीवन के पश्चात शून्य ही रह जाता है तनिक भी आकर्षक नहीं है, और ना यह तथ्य ही है। ये बात समझ में आ रही है। त्रिगुणात्मक स्थिति का वर्णन एक शून्यता की स्थिति के रूप में नहीं किया जा सकता है। ये बात प्रपात कर रहे हैं, उससे किसी को कोई आकर्षण नहीं होगा। हम तो सच्चिदानंद विग्रह अर्थात सनातन आनंदमय और ज्ञानमय हैं। हरि बोल। आप ये नहीं कर सकते, यहाँ पे आप बाहर जाइए। हाँ, अभी 5 मिनट के बाद आप आइए, 5 मिनट के बाद अभी आप कुछ मत करिए, उसको छोड़िए, आवाज आप कर रहे हो। 5 मिनट के बाद जाइए। हम तो सच्चिदानंद विग्रह अर्थात सनातन आनंदमय और ज्ञानमय हैं। हम उन परम भगवान के अंश हैं। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और हम लोग गुण की दृष्टि से उनसे अभिन्न हैं। समुद्र के जल की एक बूंद चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उतनी ही खारी होती है जितना कि पूरा समुद्र। एवरी ड्रॉप इन द ओशन काउंट्स। ओके, इसी प्रकार भले ही हम केवल सूक्ष्म अणु आत्मा क्यों ना हो, हम में भी वे सभी गुण विद्यमान हैं जो परमात्मा में हैं, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से नहीं, गुणात्मक दृष्टि से। हमारे शून्य होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक जीवात्मा के रूप में हमारे आध्यात्मिक गुणधर्म अपनी अनंत विविधता में वही हैं जो भगवान के हैं। किंतु यदि इस भौतिक जीवन में निराशा के कारण हम आत्महत्या कर लें, तो उससे हमारे दुखों का अंत नहीं होता, अपितु हम और दूसरे दुखों को उत्पन्न कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करता है किंतु उसमें सफल नहीं होता या किसी प्रकार बच जाता है, तो वह राज्य के विधान के अनुसार दंड का भागी होता है। उसी प्रकार प्रकृति के नियम आत्महत्या को एक अपराध का कृत्य मानते हैं। हमारे इस भौतिक जीवन का अंत केवल एक अनंत सच्चे आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के उपरांत ही हो सकता है। हमें केवल हताशा के कारण इस जीवन के दुखों का अंत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु हमें ऐसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक जीवन की उच्चता प्रदान करें। यहाँ पे हम रुकेंगे, बस इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे इस जगत में सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है, सुसाइड से व्यक्ति सुखी नहीं होता, और उसको अगर वो बच गया तो सरकार दंड देती है कि तुम अपने को मारने का प्रयास किए। ऐसा होता है? होता ही होगा। प्रभुपाद कह रहे हैं तो होता है। आप लोग तो लॉ पढ़े होंगे, ऐसा होता है? होता है, ठीक है। और दूसरी बात है, प्रकृति के द्वारा भी दंड होता है। अगर वो आत्महत्या करता है तो भूत प्रेत बन जाता है, ऐसे करे, कभी करना नहीं चाहिए। अब ये बात प्रभुपाद सुसाइड की लाए क्यों? देखिए, सुसाइड व्यक्ति करता क्यों है? दुखों से मुक्त होने के लिए नहीं। क्या है, देखिए दुखों नहीं ना पहले अगर आप कहें कि आप दुखों से मुक्त होने के लिए, तो ये सफिशिएंट नहीं है। जो चाहिए तो वो नहीं, जो चाहिए वो नहीं मिला, ये भी सफिशिएंट नहीं है। गलत नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। भाई हमको बहुत सब व्यक्ति को सब मिल जाता है क्या? तो सभी लोग सुसाइड कर रहे हैं। जो उसे मिलता था वो उसे मिलना बंद हो गया। जो मिलता था वो मिलना बंद हो गया। आप लोग सब सही बोल रहे हैं, लेकिन आप समझिए बात, सफिशिएंट कंडीशन क्या है? हताशा। जल्दी उम्मीद ही छोड़ दिया कि हमको अब कुछ प्राप्त होगा, हमें मिल ही नहीं सकता जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब आप देखिए, इसी हताशा को आप भक्ति में मैप कर, सॉरी आध्यात्मिक जीवन में मैप कर दीजिए। कोई
तरीका नहीं है इस जगत से बाहर निकलने का। आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति विज्ञान महाराज इसी बात को समझा रहे थे। ये जो बौद्ध धर्म है, ये भगवान को बहुत ही क्रूर रूप में प्रस्तुत करता है। इस जगत से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो और इस जगत में दुख है। एकमात्र तरीका क्या है? अपने अस्तित्व को नष्ट कर लो। आप समझ में आ रहा है? बहुत सूक्ष्म बात है। इसीलिए अब कोई व्यक्ति ये कहाँ समझ रहा है कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं, उनके संग वो लीला कर ही रहे हैं या करते रहेंगे। इस तरह की बात पता न होने के कारण व्यक्ति हताशा में इस प्रकार की आध्यात्मिक आत्महत्या को स्वीकार करता है, सोचता है कि सोल्यूशन है। जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में व्यक्ति भौतिक रूप से हताश हो जाने पर सोचता है हम कुछ नहीं कर सकते, इससे अच्छा है मर जाए। यही होता है ना, हम कुछ नहीं कर सकते इस परिस्थिति में, इससे अच्छा है मर जाए। तो उसी, अब इसको मैपिंग कर पा रहे हैं आप? उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति सोचता है कि हम तो दुखों से निवृत्त हो नहीं सकते, कोई आध्यात्मिक सत्यता है नहीं, बस अपने आध्यात्मिक स्वरूप को ही नष्ट कर ले, अच्छा है। तो ये चीज दंडनीय है। ये कोई, भगवान इसको अप्रिशिएट नहीं करते, भगवान इसको इसकी सराहना नहीं करते, अच्छी बात नहीं। अब कैसे वर्णाश्रम हमको सहायता करेगा प्रगति करने में, चेतना में, उसको हम आगे देखेंगे। ओके। एक वक्त बोल रहे हैं कि एक उनको बुद्धिस्ट मॉन्क ने कहा कि बुद्धाहुड, दे सीक बुद्धाहुड विद इन देमसेल्फ। बुद्ध को अपने हृदय में देखते हैं। दे फाइंड बुद्धा विजडम प्योरिटी एक्सेट्रा देमसेल्फ, दे डोंट टॉक अबाउट सोल। हाँ, तो वही बोल रहा हूं, आत्मा के बारे में नहीं बात करते, बुद्ध को अपने के अंदर ढूंढते हैं। तो बुद्ध तो, लेकिन बुद्ध तो जीरो हो गए होंगे ना, बुद्ध तो जीरो हो गए हैं। वो तो आप जीरो को ढूंढ रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, एक बात है, वैदिक ज्ञान के अलावा जो कुछ भी ज्ञान है उसमें अपूर्णता है और कुछ ना कुछ गलती है, तो उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।